पहले मेरा सवाल यही है कि सर, एक तरफ नेतन्याहू साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन तमाम चीजों को, जो आतंकवाद है और साथ ही साथ हमास की, वो ज्यादातर बात कर रहे हैं कि उसे पूरी तरीके से साफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल किसका पलड़ा जो है वो भारी नजर आ रहा है। क्या ये होना पॉसिबल भी है कि जो आतंक फिलहाल जो है वो पूरी तरह साफ हो पाएगा? निहारिका, देखिए, हमास ने जो कुछ किया हुआ है 7 तारीख को, लास्ट सैटरडे को, जी। ये मानवता को शर्मसार करने वाली चीज है। और आज के दिन में अगर कोई भी देश, कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति अगर हमास के साथ उनके कृत्यों के लिए खड़ा दिखाई देता है, तो वो आदमी नहीं हो सकता है, वो जानवर ही हो सकता है। और हमास क्या है? हमास एक आइडियोलॉजी है जो इस्लाम के जिहाद से पैदा हुई है। तो ऑब्वियसली जब इस्लाम के जिहाद से पैदा हुई है, तो इस्लाम के जिहाद से पैदा होने वाले जितने और आइडियोलॉजी हैं, चाहे वो कोई भी और जिहादी तंजीम हो, आज के दिन में वर्ल्ड में लगभग 175 से ज़्यादा जिहादी तंजीम्स हैं। तो ये सारे भाई हैं और इनके जो पालक हैं, रक्षा करने वाले हैं, इनके जो पोषक हैं, वो कोई न कोई कंट्री हैं। तो जैसे हमास है, हमास को पोषने वाला हम जानते हैं ईरान है। और इसी तरह से सारे जो जितने जिहादी संगठन हैं, वो जहाँ-जहाँ के कंट्री से पले हैं, ऑब्वियसली वो उसके सामने में खड़े होंगे और उनके लिए मानवता कोई मीनिंग रहता है। और एक और चीज़ जान लीजिए निहारिका, इस्राएल में 7 तारीख को जो हुआ है, जो हुआ था, वो एक अकेला इंसिडेंट नहीं था। इसकी हम झांकी पहले भी देख चुके हैं। 2014 में याद कीजिए सिंजार में, जहाँ पे के यज़दीज़ को इसी हालतों में इसी तरह से कत्ल किया गया था, शर्मसार किया गया था, औरतों को सेक्स स्लेव्स बनाया गया था। वो तो बहुत दूर था सिंजार हमारे यहाँ से। हमारे कश्मीर में क्या हुआ था 1990 में, जनवरी 19 को, यहाँ भी तो वही चीज़ हुआ था। ये भी तो वही जिहादी थे। तो जिहादियों की जहाँ-जहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। उनकी जो आइडियोलॉजी है, वो उनके ग्रंथ कुरान से, चाहे हदीस से, वहाँ से पैदा होती है। और जो चीज़ लिखी गई है, जो चीज़ पढ़ाने वाला, जिसको प्रीच करने वाला एक मुल्ला हो या और कोई हो जो पढ़ाता हो ये चीज़ें कि आपको जिहाद में ऐसी करनी है, तो वो उसकी स्थिति ज़्यादा डिफरेंट नहीं होगी एक जगह से दूसरे जगह। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि 7 तारीख को जिहादियों ने जो उत्पात जो मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएँ घटाई थी वहाँ पे इस्राएल में, वो चीज़ पहले भी हो चुकी है यज़दियों के साथ में, कश्मीरी पंडितों के साथ में, और भी कई जगह में ये चीज़ें हुई हैं। तो ये एक अकेला चीज़ नहीं है, लेकिन हाँ, यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि कोई कंट्री ऐसे संगठन के साथ में खड़ा होता दिखाई दे, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे और कोई हो। और आने वाले दिनों में जान लीजिए कि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, आज के दिन में 47 इस्लामिक कंट्री हैं, जिसमें से 43 जो हैं वो बिल्कुल रैडिकल हैं और 4 जो हैं वो थोड़े से मॉडरेट हैं। तो ये सारे कंट्री उन जिहादियों के साथ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ेंगे। हाथी के 2 दांत होते हैं, एक दिखाने के, एक खाने के। आज के दिन में कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो यूएस के साथ में, यूरोप के साथ में खड़े होते दिखाई देते हैं, लेकिन उनके वो जो खाने वाले दांत जो हैं, वो किसी न किसी तरह से कहीं न कहीं उन जिहादियों से सिंपैथी ज़रूर रखेंगे। सर, लगातार शांति की हम इस वॉर में बात करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन जब शांति की बात होती है तो यूएन की बात जरूर होती है। लेकिन फिलहाल यूएन की तरफ से किसी तरह का अभी तक ठोस बयान सामने नहीं आया और ना ही इस वॉर को रोकने में जो यूएन है वो कामयाब हो पा रहा है। देखिए, यूएन का बयान तो आए या ना आए, उसको कोई अभी बहुत बार कहा जा चुका है कि यूएन का अभी कोई औचित्य नहीं रह गया है। उनकी बात को कोई ना सुनता है ना मानता है। और अब ये है कि जो हमास ने किया है उसका दंड तो उसको मिलना ही है। और दंड मिलने के लिए अगर अभी इनको छोड़ दिया गया, इजराइल ने छोड़ दिया, तो ये फिर परेशान करेंगे, फिर ये नरसंहार करेंगे। पिछली बार भी यही हुआ था 2000 में जब ये हुआ था,
और गाजा से इन्होंने अटैक किया था, तो उसके बाद फिर इन्होंने ये एकदम सडन कर दिया। तो इस समय हमास का एक मुकम्मल इलाज होना चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने एक धोखे से बिना किसी वार्निंग के और नरसंहार किया है, तो हमास को इसका दंड क्या, हमास को तो खत्म हो समय उसका खात्मा करना तो बहुत आवश्यक है। और अभी यूएस पूरा जो ब्लिंकन है वो इजराइल गए थे और उन्होंने गए हुए हैं, वहीं पर उन्होंने पूरा सपोर्ट दिया हुआ है। तो ये अब आर पार का लड़ाई है। इस बार हमास का तो खत्म करके ही इन्होंने सोचा हुआ है, क्योंकि अभी ग्राउंड अटैक की तैयारियां हो रही हैं और मेरे ख्याल से जल्दी ही अभी ग्राउंड अटैक हो जाएगा इजराइल की तरफ से। ठीक है। जहां सर मेरा सवाल अगला आपसे, ईरान की तरफ से जो बयान है वो यहां पर आ चुका है कि जो भी यहां पर हो रहा है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हमास पर अब हमले बंद नहीं हुए तो और जो तरफ से फ्रंट खुलते चले जाएंगे और मोर्चों से जो युद्ध है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब मैंने आपसे जब पहले बात की थी तो उस वक्त ईरान का नाम दबे पांव ही सामने आ रहा था, चुप चुप कर ही सामने थे, लेकिन पता तो था ही कि ईरान इनके साथ है। लेकिन अब देखिए कि जो खुलकर बयान है वो सामने आने लगे हैं कि अब चारों तरफ से जो युद्ध है वो शुरू हो जाएगा, कई और मोर्चे खुल जाएंगे। जी हाँ, देखिए ईरान तो पहले से ही हम लोग तो सब जानते हैं कि ईरान इसमें लिप्त था। लेकिन निहारिका, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, पहले जो क्वेश्चन पूछा था कि यूएन का क्या रुख है। देखिए इसमें यूएन ये तो डायरेक्टली नहीं है, क्या हुआ तो ईरान का ये ऐसा ट्रेनिंग ईरान ने दिया जो सारे जो यूएन का ह्यूमन राइट्स काउंसिल है। बंसल जी, मैं आपके पास आऊंगी, फिलहाल में झासर से जवाब ले लेते हो, फिर मैं आपके पास आती हूँ। देखिए यूएन का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है उसका इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने आज तक क्या किया है? अभी 2 साल पहले हमने देखा हुआ कि अफगानिस्तान में सिखों का पूरा 100% जेनोसाइड हो चुका है। क्या यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कुछ भी एक भी टीम भेजा वहां पे जांच करने के लिए? नहीं। पाकिस्तान में हिंदुओं का, क्रिश्चियंस का नरसंहार हो रहा है पिछले 70 साल से। क्या यूएन ने एक भी इंडिपेंडेंट टीम भेजा हुआ है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए? नहीं भेजा है। हर साल दुर्गा पूजा के टाइम में बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में नरसंहार होता है, उनका उत्पीड़न होता है, उनके मंदिरों को तोड़ा जाता है, दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ा जाता है। क्या एक बार भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने कभी इस पे नहीं देखा है? तो आज के दिन में जो भी हो रहा है वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ठीक नाक के नीचे हो रहा है। और जिस तरह से प्रताड़ना दी जा रही है नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स कंट्रीज में, मिडिल ईस्ट में जब जेरेमी हंट गए थे 3 साल पहले और उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया था वो वही दिखाता है कि मिडिल ईस्ट में क्रिश्चियंस का जेनोसाइड हो रहा है। ये सारे रिपोर्ट यूएन में ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास पड़े हुए हैं। तो आज के दिन में न ह्यूमन राइट्स काउंसिल के पास में कोई दम रह गया है और न ही यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास में कोई दम रह गया है जो कि इसके ऊपर में एक्शन ले सकते हैं। तो जब ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जब डिफेक्ट पड़े हुए हैं तो यूएन का कोई औचित्य नहीं है आज के दिन में, न यूएन ह्यूमन राइट्स का। हाँ, एक चीज जरूर है, जो कृति हमास ने आपके इस्राएल के धरती पे किया है, इसके लिए जैसे बंसल जी बता रहे थे, उनको पनिशमेंट मिलना ही चाहिए। और ये जो अभी जवाब में जो कार्रवाई हो रही है ये हमास को गाजा स्ट्रिप में मिटाने के लिए हो रहा है। और मुझे पूरा यकीन है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस्राएल काफी सशक्त है गाजा स्ट्रिप में हमास को खत्म करने के लिए। अगर ईरान अपने हिजबुल्लाह का एक फ्रंट खोलता है वेस्ट बैंक में, तो उनको भी यही चीज भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आज के दिन में इस्राएल की आर्म फोर्सेस इतनी सशक्त है कि वो किसी भी तरह से गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक दोनों को साथ में लेके लड़ाई कर सकती है। और उनको साथ देने के लिए आज के दिन में बहुत देश आ जाएंगे, क्योंकि ये जो कॉज है इस वॉर का, वो कॉज है मानवता को शर्मसार करने वाली, और उसमें कहीं भी इस्राएल नरमी नहीं बदलेगा।